दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों इस वीडियो में करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के वन लाइनर प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, बिहार पीसीएस, आरओ लोअर पीसीएस तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन के लिए वन लाइनर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि 12 दिवसीय हुनर हाट का आयोजन कहां पर किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, 12 दिवसीय हुनर हाट का आयोजन 16 से 27 अप्रैल 2022 के बीच मुंबई में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो ये है उड़ान योजना, जिसका फुल फॉर्म है उड़े देश के आम नागरिक, और 21 अप्रैल 2022 को इसको लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 दिया गया है। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहां पर लॉन्च किया गया है। तो नागपुर में 17 अप्रैल 2022 को दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है। तो दोस्तों पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 14 अप्रैल 2022 को मणिपुर में फहराया गया है। अगला है कि भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है। तो अप्रैल 2022 में भारत का पहला कौशल विकास संस्थान भुवनेश्वर ओडिशा में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन है। तो झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला है। वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। तो ये है आगरा, उत्तर प्रदेश का शहर, जिसने कि वैक्यूम बेस्ड सीवरेज अपनाने का जो है प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है कि किस संस्था द्वारा डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी द्वारा डार्कथॉन 2022 आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में होप एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी। तो महाराष्ट्र में 12 फरवरी 2022 को ये घोषित किया गया है कि कैंसर की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में होप एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी। एक है केसर बाउल परियोजना। देखिए दोस्तों, सैफ्रॉन बाउल परियोजना मेघालय के अलावा और किस राज्य से संबंधित है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से। दोस्तों केसर बाउल परियोजना मेघालय के अतिरिक्त पूर्वोत्तर के एक अन्य राज्य अरुणाचल प्रदेश से भी संबंधित है। अगला प्रश्न है कि किस धाम को तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत यानी प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो बिहार का पुनौरा धाम इसको प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जो कि इंडिया द्वारा जारी किया गया है, इंडिया का प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया है। तो ये राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप RRAG द्वारा जारी किया गया है। किस राज्य में उसकी पहली पवन सौर हाइब्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है। तो फरवरी 2022 में गुजरात द्वारा पहली पवन सौर हाइब्रिड परियोजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण मोबुआंग को किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है। तो दक्षिण मोबुआंग ये मिजोरम का गांव है, जिसको कि मिजोरम राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत का पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो ये केरल में स्थापित किया जाना है ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर। ग्रेफीन क्या है। ये कार्बन का जो है एक रूप है दोस्तों, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में और विस्तार से बताइएगा। अगला प्रश्न है यूपी स्पेशल से, यूपी सरकार ने किस जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। तो ये है बहराइच जिले के 4 गांवों को राजस्व ग्राम यानी रेवेन्यू विलेज घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर के किन 3 राज्यों को जोड़ने वाली पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ 8 जनवरी 2022 को किया गया है। तो ये 3 राज्य हैं असम, मणिपुर और त्रिपुरा। इनको जोड़ने वाली पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ जनवरी 2022 में किया गया है।
अगला प्रश्न है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये है कोच्चि, केरल का शहर। ये जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद में 6 जनवरी 2022 को पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ये हैदराबाद, तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किन शहरों के लिए भूकंप जोखिम मानचित्र जारी किए हैं? तो लखनऊ और देहरादून के लिए भूकंप जोखिम मानचित्र जारी किए गए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य देश का पहला 100% एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। और जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज यानी दूध गांव किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों जेरी बस्ती गांव को, जेरी बस्ती, इसको जनवरी 2022 में जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध ग्राम घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो याद रखिए, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन हुआ है? तो 29 दिसंबर 2021 को सिक्किम में नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त प्रदेश कौन है? हिमाचल प्रदेश है। किस राज्य का हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो जनवरी 2022 में केरल हाईकोर्ट दोस्तों, ये देश की पहली पेपरलेस कोर्ट बनी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का अनावरण किया है? तमिलनाडु राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति का अनावरण 30 दिसंबर 2021 को किया है। अगला प्रश्न है, पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए डिजिटल सेवा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये ओडिशा राज्य है, जिसने पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए डिजिटल सेवा योजना लागू किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? तो ये कर्नाटक राज्य है। और पंजाब कैबिनेट ने कहां पर गीता शोध संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है? तो पटियाला में 24 दिसंबर 2021 को दोस्तों गीता शोध संस्थान की स्थापना की मंजूरी कैबिनेट, पंजाब कैबिनेट ने दिया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पहले इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ITS का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये डासना, गाजियाबाद में। और अगला प्रश्न है, 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये 16 अहमदाबाद, गुजरात में। एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो सिम्हाद्री, आंध्र प्रदेश के शहर। 15 दिसंबर 2021 को एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो 19 दिसंबर 2021 को पंजाब ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है। और आप जानते हैं कि जगन्नाथ यात्रा पूरी ओडिशा में होता है। अगला प्रश्न है, नागालैंड सरकार ने कौन से 3 नए जिले बनाए हैं? तो ये है सेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेडिया। और अब नागालैंड में कुल 15 जिले हो गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे? मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। एक और देखिए, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और ये नहर परियोजना राष्ट्रीय परियोजना बनी है। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC के अनुसार लेह, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में उत्पन्न पश्मीना ऊन का उत्पादन अब किस राज्य से किया जाएगा? तो अब ये उत्तर प्रदेश राज्य से भी किया जाएगा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अनुसार। साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है। और देखिए, एक है ऊर्जा साक्षरता अभियान यानी ऊषा, ये प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश ऊर्जा साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के लिए रिवर सिटीज अलायंस यानी RCA किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
तो 25 नवंबर 2021 को शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में पुनर्निर्मित रेजांग ला स्मारक लद्दाख को राष्ट्र को समर्पित किया गया है, किसके द्वारा? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में यानी औषध क्षेत्र में पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 18 नवंबर 2021 को किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और देखिए, भारतीय रेलवे ने IRCTC ने पहला पॉड होटल कहाँ शुरू किया है? तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर IRCTC और भारतीय रेलवे ने अपना पहला पॉड होटल शुरू किया है। एक देखिए, देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला किसे घोषित किया गया है? तो बालासोर जिला ओडिशा को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला यानी मेरीन डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो तंजावुर तमिलनाडु में भारत के पहले फूड सेफ्टी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, जहाँ पर भारत की पहली घास संरक्षिका यानी ग्रास कंजर्वेटरी का उद्घाटन किया गया है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रानीखेत अल्मोड़ा उत्तराखंड में भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और विश्व के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दर्शन कराने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी ट्रेन प्रारंभ की गई है? तो ये भारत गौरव ट्रेन है, जो कि 23 नवंबर 2021 को शुरू की गई। भारत के किन दो शहरों ने विश्व ट्री सिटी यानी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? तो ये हैदराबाद और मुंबई। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित है। अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो कतर को 10 मार्च 2022 को अमेरिका द्वारा प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में घोषित किया गया है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा। और इसी से संबंधित है कि लोकतंत्र सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? 167 देशों को। और इस सूचकांक में 2021 में शीर्ष देश कौन से हैं? पहले स्थान पर लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे, दूसरे पर न्यूजीलैंड और तीसरे पर फिनलैंड है। और इस सूचकांक में निचले स्थान पर जो शामिल देश हैं वो कौन से हैं? तो सबसे अंतिम स्थान 167वें पर अफगानिस्तान, 166 पर म्यांमार और 165 पर कोरिया हैं। और भारत का लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा स्थान है? दोस्तों, भारत ने सूचकांक 2021 में 6.91 के समग्र स्कोर के साथ 46 यानी 46वां स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा, नॉर्वे टॉप पर है लोकतंत्र सूचकांक में, अफगानिस्तान सबसे लास्ट में और भारत का स्थान 46वां है। अगला प्रश्न है, किस देश ने नागरिक हवाई क्षेत्र यानी सिविलियन एयर स्पेस में ड्रोन को संचालित करने की अनुमति दी है? इसराइल ने। और 70 वर्षों तक शासन करने वाली पहली ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी कौन बनी है? महारानी एलिजाबेथ 6 फरवरी 2022 को 70 वर्षों तक शासन करने वाली पहली ब्रिटिश साम्राज्ञी बनी है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? मैकी सेल ने। और भारत ने किसके साथ आभासी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो यूरोपीय संघ के साथ 1 फरवरी 2022 को आभासी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई। किस देश में प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया गया? 31 जनवरी 2021 को सऊदी अरब में प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया गया। भारत ने किसके साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है? तो 29 जनवरी 2022 को भारत ने आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों के संगठन के साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है। प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो ये भारत द्वारा की गई है 27 जनवरी 2022 को प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब ने 30 वर्ष के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंधों को बहाल किया है? तो ये थाईलैंड के साथ संबंध बहाल किए गए हैं दोस्तों।
और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये संबंध। आप देखिए 30 वर्षों के विवाद के बाद बहाल किए गए हैं सऊदी अरब से। किसके साथ? तो आप देख लीजिए, सऊदी अरब ने 30 वर्ष बाद के विवाद के बाद थाईलैंड से अपने संबंधों को बहाल किया है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और इसराइल ने 30 वर्ष के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक और लोगो लॉन्च किया है। लोगो क्या है? तो लोगो अशोक चक्र और डेविड का सितारा है, भारत और इसराइल के 30 वर्ष के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए। अगला प्रश्न है, किस देश के एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है? तो ये मॉरिशस। और आप जानते हैं मॉरिशस एक हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है और यहाँ पर भारतीय मूल के लोगों की संख्या भी है और उसने अपने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये चीन द्वारा की गई है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखिए कि इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी स्थानांतरित करने का विधेयक मंजूर किया है और ये राजधानी पहले इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, अब ये कालीमंटन में इसका नाम, राजधानी का नया नाम नुसंतारा होना है। 18 जनवरी 2022 को इंडोनेशिया ने एक विधेयक पारित किया है। अब जकार्ता से कालीमंटन में इसका नाम नुसंतारा रखा जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेपाल के प्रोविंस नंबर 2 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो 17 जनवरी 2022 को नेपाल के प्रांत 2 का नाम मध्य प्रदेश रखा गया है। हाल में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो फिलीपींस ने। और अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के किस इमारत को वर्ष 2021 के लिए विश्व की सबसे परिवर्तनकारी इमारत यानी वर्ल्ड बेस्ट न्यू बिल्डिंग घोषित किया गया है जनवरी 2022 में? तो ये फ्रेंडशिप हॉस्पिटल। दोस्तों फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को बांग्लादेश की इमारत है ये, इसको दुनिया की बेस्ट परिवर्तनकारी इमारत घोषित किया गया है। किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की है? 29 दिसंबर 2021 को पाकिस्तान ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए एक संस्था की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। और वर्ष 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकरोधी समिति का अध्यक्ष कौन है? तो भारत अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकरोधी समिति का अध्यक्ष 10 वर्ष के अंतराल के बाद बना है। किस देश ने वर्ष 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? तो ये है बेल्जियम। बेल्जियम द्वारा अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को 2025 तक बंद करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, किस देश ने वर्ष 2027 तक स्वयं को पूर्णतः धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड ने 2027 तक स्वयं को पूर्णतः धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उनका कि संघाई सहयोग संगठन, जिसको कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO कहा जाता है, इसकी क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी रैट्स SCO की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? तो ये भारत ने। और किस देश ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया है? तो ये है निकारागुआ। निकारागुआ ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त किया है। किस यूरोपीय राष्ट्र ने भांग यानी कैनाबिस के निजी इस्तेमाल की मंजूरी दी है? तो ये माल्टा है। और किस देश ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है? 13 दिसंबर 2021 को दोस्तों सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन 100% पेपरलेस यानी कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार है? तो 17 दिसंबर 2021 को दुबई 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार है। किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो जो है प्रदान किया है? तो ये भूटान ने। और दोस्तों इस पुरस्कार को नागदल पेल गी खोरलो पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस संगठन को पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा 10 दिसंबर 2021 को दिया गया है।
और अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने दर्द रहित मृत्यु हेतु इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है? तो ये स्विट्जरलैंड है। और किस देश ने बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये देखिए, अभी दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस और एक देश है दक्षिणी सूडान, इन्होंने बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, वह देश जिनके साथ भारत ने कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र की पारस्परिक मान्यता पर समझौता किया है? तो 23 नवंबर 2021 को नेपाल ने भारत कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र में पारस्परिक मान्यता पर समझौता किया है। अगला प्रश्न है कि वह देश जिसके साथ भारत ने समुद्री क्षेत्र और इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए पहली समुद्री वार्ता आयोजित की है? तो 18 अक्टूबर 2021 को यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत ने समुद्री क्षेत्र और इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए पहली समुद्री वार्ता 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित की है। और अगला प्रश्न, और आज का जो ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसका आखिरी प्रश्न है, वह दो देश जिनके बीच 1224 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन का निर्माण किया गया है? तो ये हैं जर्मनी और रूस। दोस्तों, सितंबर 2021 में जर्मनी और रूस के बीच 1224 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, ये था यूपी पीसीएस, लेखपाल भर्ती और बिहार पीसीएस आदि परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के क्विक रिवीजन का महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें आपने उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण है। इसके आगे हम आर्थिक घटनाक्रम और दोस्तों देखिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीक तथा रक्षा आदि से संबंधित जो प्रमुख वन लाइनर प्रश्न हैं उनको कल के वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।